पति ने पत्नी को मौसेरे भाई के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा तो उसने पिला दिया नशीला पदार्थ। जहां पति ने पत्नी को अपने मौसेरे भाई के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया और उसका वीडियो भी बना लिया। जब पति ने पत्नी को समझाने की कोशिश की तो वह नहीं मानी। बाद में पति को पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे पीड़ित पति बेसुध हो गया और पत्नी अपने प्रेमी देवर के साथ मौके से फरार हो गई। आसपास के लोगों ने इस बात की सूचना पीड़ित के परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने पति को बेसुध हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान पति को घर ले आया गया है। आपको बता दें कि जिले के राधानगर थाना क्षेत्र के भवानी नगर का रहने वाला ऋतिक यादव और सुशीला यादव की शादी 2 साल पहले हुई थी। दोनों राधानगर पावर हाउस के पास किराए के मकान में रहते थे। ऋतिक कानपुर में लोडर चालक का काम करता था। सुशीला के कहने पर ऋतिक उसके साथ कानपुर ले जाकर रहने लगा। 16 जुलाई को ऋतिक जब अचानक घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी सुशीला को मौसेरे भाई सौरभ के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा, जिसके बाद ऋतिक बिना कुछ कहे सुशीला को लेकर 17 जुलाई को वापस फतेहपुर आ गया और दोनों एक साथ फिर साथ रहने लगे। और 18 जुलाई की सुबह जब पति ने पत्नी से पानी मांगा तो गुस्से में आई पत्नी ने पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया। पानी पीते ही ऋतिक की हालत बिगड़ गई और पत्नी को बेसुध हालत में छोड़कर प्रेमी देवर के साथ मौके से फरार हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने आनन फानन में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद पीड़ित की स्थिति में सुधार होने के बाद परिजन उसको अपने साथ घर लेकर वापस आ गए। वहीं पीड़ित ने थाने में शिकायत पत्र देते हुए पत्नी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की है। मैं किराए पे बक्सपुर में रहता था, वहाँ से कमाने के लिए मैं कानपुर गया हूँ। उसके 2 दिन बाद ही मेरे पत्नी का फ़ोन आया कि वो कह रही थी कि मैं अयोध्या जाना चाहती हूँ। मैंने कहा कहीं घूमने नहीं जाना है, तुम चुपचाप कार पर चले जाओ, यहीं घुमा दूँगा तुमको। उसके 3 दिन बाद जब मैं वहाँ से काम पर से लौटा हूँ तो देखा हूँ कि मेरी पत्नी सुशीला और मेरे मौसी लड़का सौरभ एक दूसरे के ऊपर नवीन अवस्था में लेटे हुए थे। मैंने उन दोनों का वीडियो बना लिया। मैंने अपने मौसी की लड़के को डांटा डपकाया, लेकिन मौसी लड़का वहाँ से फरार हो गया। उसके बाद जो है मैं अपनी पत्नी को लेके वहीं किराए के कमरे पर पहुंचा हूं। अगल बगल वालों से किसी को बताया मैंने और मैं उसको समझा रहा था, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही थी, मुझ पर ही चिल्ला रही थी उल्टा होकर। उसने अपनी बात नहीं मानी। सुबह मैंने उससे पानी पीने के लिए मांगा, उसने मुझे पानी पिलाया। पता नहीं उस पानी में ऐसा क्या था कि मैं अपने से पूरे होश हवास में खो बैठा। मैं एकदम पागलों की तरह तो लेटने लौटने लगा। फिर जब मैंने उससे देखा तो वो अपना लाली लिपस्टिक करने में लगी थी, अपना सजने संवरने में लगी हुई थी। फिर मैं वहाँ से नीचे जाके लेट गया हूँ, जाके जीने के पास में गेट खोल के। तो वहाँ पे मुझे फिर होश हवास नहीं था। फिर वहाँ से मुझे कोई अस्पताल ले गया, कौन नहीं ले गया मुझे कुछ ध्यान नहीं है। अस्पताल में पहुँच के मैंने देखा कि मेरी माँ और कुछ डॉक्टर मुझे दिखाई दिए, मेरी बीवी और कोई नहीं दिखाई दिया। मेरा मोबाइल जिसमें मेरी वीडियो बना के रखी हुई थी, मेरा उस मोबाइल भी वीडियो सहित गायब था। पत्नी कहाँ है इस समय आपकी? पत्नी कहाँ है मुझे कुछ नहीं मालूम। कब शादी हुई थी आपकी? 3 जून 2023 में। थाने में शिकायती पत्र दिया तो क्या हुआ? थाने में शिकायती पत्र दिया, थाने वाले बोल रहे हैं कि अभी तुम्हारा FIR नहीं लिखा जाएगा। क्या मांग है अब आपकी? मेरी मांग है कि मतलब FIR लिखा जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? पीयूष यादव। पत्नी का क्या नाम है? सुशीला यादव।